हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे चलेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल होते क्या हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द डिवाइस इन विच electricity is produced by the spontaneous chemical change is called as the electrochemical cell. Is called electrochemical cell. दूसरी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। तो ये रही बच्चों डेफिनेशन, सिंपल सी है कि ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है तो वो आपका डिवाइस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है या गैल्वेनिक सेल कहलाता है। ठीक है, या ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब उसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज होता है। थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये, और ये सिंपल डेफिनेशन है, तो जो भी आप लिखेंगे वो एग्जाम में आपका क्या है, सही है। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपका डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल की ये है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द गैल्वेनिक सेल, कैसा सेटअप होता है और कैसे इसमें से फंक्शन होते हैं, कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले गैल्वेनिक सेल में हम लोग ले लेते हैं एक डेनियल सेल है, डेनियल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले सेटअप देख लेते हैं फटाफट। दो आपके कंटेनर ले लेते हैं, एक आपका कंटेनर ये हो गया, दूसरा कंटेनर आपका ये हो गया। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रोड हम लोग डाल देते हैं जिसका नाम मेटेलिक, ये इलेक्ट्रोड है आपका। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड ऐसे आपके मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो जनरली ये मेटल के होंगे या फिर अगर ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं, ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले होते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, हमने ले लिया जिंक इलेक्ट्रोड, और ये आपका हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड लिया गया है उसी का हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर उसी का साल्ट ले लेंगे। एग्जाम्पल जिंक सल्फेट, क्या ले लिया, जिंक सल्फेट।
यहाँ पर भी सिमिलरली आपका दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लेना है और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का नाम है यहाँ पर कॉपर सल्फेट। कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपर इलेक्ट्रोड आपको है तो कॉपर सल्फेट उसका इलेक्ट्रोलाइट लेना है। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय द एक्सटर्नल सर्किट। एक एक्सटर्नल सर्किट से हम लोगों ने इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। साथ साथ में ये दोनों इलेक्ट्रोड को, दोनों कंटेनर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक डिवाइस लगाते हैं, यू शेप्ड ट्यूब लगाते हैं जिसका नाम है आपका साल्ट ब्रिज। क्लियर। तो ये एक सेटअप है सिंपल सा। फिर से एक बार बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आर द सोल्यूशन विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। आयन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले सोल्यूशंस होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल दोनों को मेजर करता है, तो वो आपका गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर एक कीर ले रखी है, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रोड है और ये आपका क्या है, होने वाला है। तो यहाँ पर आपका ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, इनमें से एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है बच्चों एनोड, ठीक है, और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। क्या नाम होता है, एक का नाम एनोड है और दूसरे का नाम क्या होता है, कैथोड। इलेक्ट्रोड के ही नाम है और ये यहाँ पर नेगेटिव होता है एनोड और यहाँ पर क्या होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। अभी समझने की कोशिश करेंगे कैसे होता है। तो अब हम लोगों के यहाँ प्रोसेस जो होती है, पहले सेटअप हो गया कि कैसे आपकी ये सेट होती है। सभी का फंक्शन हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है यहाँ पर होने वाला क्या है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड पर होने वाला क्या है, तो जिंक जो है, जिंक जो इस इलेक्ट्रोड में जो जिंक इलेक्ट्रोड है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली जिंक एटम। जिंक एटम से ही केवल बना है। तो जिंक एटम आर गेट ऑक्सीडाइज इनटू जिंक आयंस आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड पर जिंक जो एटम है, यहाँ पर जो जिंक एटम होंगे, दे आर कन्वर्टेड टू जिंक आयन आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जिंक एटम लूज करके जिंक आयन में चेंज हो जाते हैं। तो जिंक आयन गोज टू द सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिकल सोल्यूशन में यहाँ पर जिंक आयन चले जाते हैं। अब जिंक आयन जाते हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रह जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल रॉड पर रह जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रॉड पर जब रह जाएंगे, जो आपका इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड पर दो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो जितने ज़्यादा जिंक एटम इसमें जिंक आयन में कन्वर्ट होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। क्लियर। तो सबसे पहली बात कि ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं, रॉड पर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो ये सर्किट से इधर से ऐसे होके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ऐसे होगा, यानी इस इलेक्ट्रोड से लेकर इस इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, ठीक है। अब दूसरे में कॉपर में क्या होता है, कॉपर, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर जो कॉपर है वो कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में कॉपर आयन पहले से है, किसकी वजह से, कॉपर सल्फेट के डिसोसिएशन की वजह से क्या है, कॉपर आयन है। तो ये कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन लेकर, कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे एक्सटर्नल सर्किट से, कहाँ से, इस इलेक्ट्रोड से, एनोड से इधर की तरफ, है ना। तो कैथोड की तरफ मूव करने वाले होते हैं, तो ये आपका कॉपर एटम में डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस मीन्स देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड टू दिस इलेक्ट्रोड, मीन्स जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हैं, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निगेटिव कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कॉपर पॉजिटिव आयन थे, क्लियर। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जो यहाँ एक्सटर्नल सर्किट से आते हैं, और ये एक्सेप्ट करके यहाँ पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कैसे लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आपका जो आयंस हैं वो किस में, एटम में डिसोसिएट हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो एनोड आपका कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, और कैथोड कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है क्या हो गया, एनोड टू कैथोड। तो दूसरा आपका क्या होता है, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर एटम में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ क्या होता है, ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, ठीक है। अगर n इलेक्ट्रॉन n 1 मोल ले लिया जाए तो 1 कूलम फोर्स इक्वल हो, 1 कूलम चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगेगी, जिसको हम लोग आई कहते हैं। आई मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट अपोजिट, यानी कैथोड से हमेशा एनोड की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से, एनोड से कैथोड। एनोड से कैथोड क्यों है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये फ्लो करके उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लग जाता है, और इससे हमें पता है, चल जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पॉन्टेनियस। ये जो आपका जो प्रोसेस हो रही है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, अपने आप ही हो रही है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, कुछ भी अप्लाई नहीं किया गया है। केवल आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज से। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल से एक तरफ चलते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ये कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है, इसको देख लेते हैं, है ना। तो ये जो भाई आपका ये है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होता है, ये एनोड होता है लेफ्ट हैंड साइड का, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन आप देख रहे थे, जिंक एटम से जिंक आयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, और इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो आप इसको सिंपल LaON से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन निगेटिव किसके लिए है, गैल्वेनिक सेल के लिए है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। यहाँ पर ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, राइट में आप ये कैथोड कहलाता है, साथ में यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है, साथ साथ में ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसके लिख सकते हैं RC/RP। ठीक है, RC/RP आप सिंपल ऐसे याद करिएगा, राइट कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव, LaON लेफ्ट एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव। तो ये आपका सिंपल सा एक गैल्वेनिक सेल का था। तो आपने देखा कि ये जो केमिकल चेंज हुआ है इनके इलेक्ट्रोलाइट में, इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई।
तो हमारा काम क्या करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब लास्ट हमारा इसमें बच गया कि साल्ट ब्रिज का काम क्या है। तो साल्ट ब्रिज नाम है आपका, तो इसमें से जैसे कि नाम देख पा रहे हो साल्ट है और ब्रिज भी, ब्रिज मीन्स होता है पुल, दो एंड को आपको मिलाने वाला जो होता है वो पुल होता है। इसमें साल्ट इसका नाम है तो इसमें साल्ट होगा। तो साल्ट ब्रिज में एक ये आपका यूट्यूब, आपकी यूट्यूब जो आपका क्या है यूट्यूब यू टाइप की ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब है, यू शेप्ड ट्यूब है। इसमें से अगर और जिलेटिन, अगर एंड जिलेटिन, इनमें से कोई एक मटेरियल भरा होगा इसमें से ट्यूब में, साथ साथ में इसमें से KCl, KNO3, ठीक है। तो ये जो आपके साल्ट है NaCl होगा, ये साल्ट आपके इसमें क्या होते हैं भरे होते हैं, किसमें से, सो द यू शेप्ड ट्यूब इज फिल्ड विद द साल्ट लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, यानी साल्ट होंगे। और ये इन्वर्टेड ट्यूब है आपका, यू शेप ट्यूब है, ये इसको हम लोग ये साल्ट बह ना जाए इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर ये जिलेटिन मटेरियल लगाते हैं, साथ साथ में यहाँ पर कॉटन प्लग लगा देते हैं। कॉटन प्लग का मतलब जो भी आयंस होंगे वो धीरे धीरे आएंगे। तो इसका काम क्या है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, कुछ समय बाद ये जो प्रोसेस होती रहेगी तो ये आपका जो सोल्यूशन है यहाँ पर पॉजिटिव स्पीसीज ज़्यादा हो जाएंगी। पॉजिटिव स्पीसीज का मतलब जिंक एटम टूटता जाएगा, ब्रेक हो जाएगा जिंक आयन में, तो यहाँ पर पॉजिटिव 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 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर इसमें रिड्यूस होते रहेंगे तो यहाँ पर केवल सल्फेट आयन बच जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सल्फेट आयन। तो सल्फेट 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 आयन बन जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, इसको पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से जिंक एटम का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है ज़्यादा मात्रा में आ गए जिंक आयन, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कॉपर जब ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे तो इसका भी डिपोजिशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा कि जब नेगेटिव ज़्यादा होंगे, नेगेटिव सल्फेट ज़्यादा होंगे तो कॉपर सल्फेट से फिर सल्फेट आयन में चेंज नहीं हो पाएगा, यानी कॉपर आयन का क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि सल्फेट आयन यहाँ पर सोल्यूशन में पहले से है। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, इनका जो फ्लो है हमेशा क्या होता है, जो फ्लो होता है ज़्यादा से कम की तरफ होता है। तो पहले से यहाँ सब सल्फेट ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर सल्फेट आयन का बनने का संभावना कम हो जाती है। तो एक निश्चित समय के बाद ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो जब ऐसा आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाता है। तो सबसे पहला ये क्या करता है कि इट कंप्लीट द सर्किट, ये क्या करता है, इट कंप्लीट द सर्किट, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। यहाँ से आप देखिए ये ऐसे सर्किट गया, ये ऐसे गया, ये गया, अब फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गए तो ये पूरा क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। दूसरा, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन, कैसे मेंटेन करेगा, जैसे यहाँ पर जिंक आयन ज़्यादा बढ़ गए तो यहाँ पर क्लोराइड आयन रिलीज हो जाएंगे, तो जिंक और क्लोरीन मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो न्यूट्रल बन जाएगा। यहाँ पर जिंक जो पॉजिटिव चार्ज की रिस्पॉन्सिबल था, जिंक जो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल था, वो क्लोराइड आयन क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यहाँ पर सल्फेट आयन ज़्यादा रहेंगे तो के आयन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, के आयन आ जाएंगे। या सोडियम आयन आएंगे जो पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये न्यूट्रल हो जाता है। ताकि न्यूट्रल करने का पीछे रीजन क्या है, ताकि इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सके, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता रहे और कैथोड पर रिडक्शन होता रहे, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाता है।
ये डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। तो डेनियल सेल का एग्जाम्पल है, तो इसमें कितना करंट फ्लो होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो इसके लिए जो 1.1 वोल्ट आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपका 1.1 वोल्ट आपका क्या होगा, प्रोड्यूस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से क्या कर दें, पोटेंशियल प्रोवाइड कर दें, तो जब 1.10 से लेसर होगा ये आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता रहेगा, ये रिएक्शन आपकी चलती रहेगी। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स हम लोग क्या कर दें, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट कर दें, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका कितना प्रोड्यूस हो रहा था, 1.1 वोल्ट 10 वोल्ट हो रहा था, इतना ही आपने प्रोड्यूस बाहर से अप्लाई कर दिया। तो अब प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका इतना ही क्या हो रहा है, बाहर से मिल रहा है। अगर ये आपने एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है 1.10 से एक्सेस कर दिया, तो ये जो आपका काम कर रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लग जाएगी। क्योंकि आपका जो है पोटेंशियल कैसे क्रिएट हो रहा था, यहाँ से इस तरफ जा रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में आपने क्या कर दिया, 1.10 से ज़्यादा कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रुक जाएगा, आपका उल्टे डायरेक्शन में से यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने लगेंगे, कॉपर से कॉपर आयन में चेंज होने लगेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने लगेगा। तो ध्यान रखना है, ये जो एक्सटर्नल सर्किट, आपको एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करना है। एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.10 से डेनियल सेल के लिए है, क्योंकि डेनियल सेल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, 1.10 क्रिएट होता है, इसलिए हम लोगों को इससे ज़्यादा अगर एक्सटर्नल वैल्यू एक्सटर्नल आपने क्या कर दिया, वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होने लगती। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखते हैं। हम लोग एक फिर से वही डेनियल सेल ले लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, इट गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस कॉपर। तो यहाँ पर आप देख ले रहे हैं, इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को ऑक्सीडेशन हाफ लिखना होता है, तो एक साइन कन्वेंशन के थ्रू ऑक्सीडेशन को हमेशा, आपने पहले ही पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड पे होता है, ठीक है। तो एक सेल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग ऑक्सीडेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और राइट हैंड साइड आपका क्या करते हैं, रिडक्शन ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिएगा, जिंक जो है कन्वर्टेड टू जिंक आयन, कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपका क्या होता है, कॉपर आयन इज कन्वर्टेड टू कॉपर, ठीक है, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका सेल नोटेशन है, सेल को कैसे नोटेट करेंगे, सो सेल नोटेशन जो है, ठीक है, तो जिंक से पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है, ऑक्सीडेशन को बताना है। तो आपका जिंक ये हो गया, और इनको ये जिंक से जो किस में बदल रहा है, जिंक आयन में बदल रहा है। तो आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है, जिंक इज कन्वर्टेड टू जिंक आयन। फिर यहाँ पर डबल लाइन आपको बताना है, और डबल लाइन जो है वो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, साल्ट ब्रिज को। और यहाँ पर जो कॉपर है, कैसे है, कॉपर है, कॉपर किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये साल्ट ब्रिज है, ये आपका सेल नोटेशन हो गया। साल्ट ब्रिज आपका बीच बीच में है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ है, और किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है। और ये आपका रिडक्शन हाफ है, और ये राइट हैंड साइड है। कैसे है, तो ध्यान रखना है कि जो सिंपल है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से जिंक आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में,
और कैसे हो रहा है, जिंक से जिंक आयन बदल रहा है, जिंक से जिंक आयन बदल रहा है। तो ऐसे आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आपको क्या कर देना है, जिंक से जिंक आयन बना देना है। लेफ्ट हैंड साइड में साल्ट ब्रिज ये आपका है, साल्ट ब्रिज के उधर क्या होता है, रिडक्शन होता है राइट हैंड साइड में। तो ये आपका कॉपर आयन किस में बदल रहा है, कॉपर आयन इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम। तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कॉपर आयन से रिडक्शन दिखा देना है कॉपर में, एक वर्टिकल लाइन से दोनों के बीच में क्या करना है, सेपरेशन कर देना है। तो ये सेल नोटेशन रहा, सेल को इस तरीके से नोटेट करते हैं। और जब भी आपको सेल नोटेशन गिवन हो तो सेल नोटेशन से आपको फटाफट केमिकल रिएक्शन बनाने में भी आसानी रहती है। कैसे रहती है ज़रा देखिएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है तो आप ये देखिएगा जिंक से, तो आपको एरो लगा के लिख देना जिंक 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर इस तरफ को लिख लेना कॉपर 2 पॉजिटिव से ये कॉपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे, और ये 2 पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते होंगे, कंज्यूम होते होंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जिंक, यानी एरो के इस तरफ वाले को जोड़ लेना है, Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका सेल नोटेशन से क्या करेंगे, सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, और सेल रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल नोटेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिए। बच्चों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कोरोना से बचें और घर पे स्टडी करें।